कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, आज आयोग से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड कुछ नए न्यूज सामने आए हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह ऐसा न्यूज है जिसके कारण झारखंड के जो जेपीएससी 11th जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे वो थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। कई लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जिसके कारण इस वीडियो को बनाना मैंने आवश्यक समझा। उनको फील हो रहा है कि अब कट ऑफ क्या हो सकता है, गलत हो गया है। तो थोड़ा सा शांति दिमाग से आप लोग भी सोचिए, घबराने का ज़रूरत तो सब कुछ नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, यह हर बार होता है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। यहाँ परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ और जानकारियाँ सदैव दी जाती हैं, इसका लाभ जो है आप लोग उठाइए। जिनको भी मुख्य परीक्षा के नोट्स और क्लासेस से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, समय कम है, इस स्थिति में आप रेनेसा आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 4 जीएस पेपर के नोट्स और क्लासेस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस पर चर्चा हो रही है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर कैसे आपको उत्तर लिखना है, व्यापक रूप से और तीव्र गति से डिस्कशन हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपके समय की कीमत को समझा जाता है, इसलिए अगर जितना समय रहता है उसके अनुसार रणनीति बना करके आपके लिए वर्क किया जाता है, इसलिए इसका लाभ उठाइए। यहाँ पर जो जेपीएससी के द्वारा जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी किया गया है, उसमें कई प्रश्न अभ्यर्थियों के अनुसार गलत दे दिए गए हैं और खास करके पेपर 1 इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और अधिकांश अभ्यर्थियों के 1-2 मामलों को छोड़ दिया जाए तो स्कोर जो है डाउन हो गए हैं, जिससे उन्हें परेशानी फील हो रही है कि अब हमारा क्या होगा इस एग्ज़ाम में। देखिए, घबराने की कहीं से कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी आपका वर्तमान में स्कोर दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? गलत प्रश्नों के कारण दिख रहा है ना, गलत उत्तर के कारण दिख रहा है। वो उत्तर सुधार हो जाएंगे, फिर आपके स्कोर बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको क्लेम भेजने के लिए 30 तारीख तक का समय दिया गया है, तो फिर परेशान होने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उत्तर जेपीएससी ने सही दिया है और आपका गलत है, तो उसको आप सही काउंट क्यों कर रहे थे? सिंपल सी बात है। आपका अगर गलत है तो आप उसको सही क्यों काउंट कर रहे थे? नहीं करना था। तो वो कर रहे थे तो वो तो सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो भी लगता है कि 100% गलत है, उसको ऑथेंटिक सोर्स से ज़रूर क्लेम कीजिए 30 तारीख तक। ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? तो एनसीईआरटी होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होते हैं, चाहे झारखंड सरकार हो, अन्य सरकार हो, राज्य सरकार या भारत सरकार हो, अथवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से सारे चीज़ों पर जेपीएससी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और अपने आंसर को चेंज करेगा जहाँ जहाँ उससे गलतियाँ हुई हैं। और रजिस्टर्ड में जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दिया है, फॉर्मेट में लिखने को भेजा है, सारी चीज़ों को भेजिए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। आयोग द्वारा गलत आंसर अगर कुछ भी दिया गया है, 2, 4, अभी 5, 7 जो भी, तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है। प्रमाण तो खोजते रहेंगे फिर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, तो उनको टाइम लगता है, टाइम उनका नष्ट होता है। इस चीज़ का ध्यान अगली बार से ज़रूर जेपीएससी को रखना चाहिए, क्योंकि इससे कैंडिडेट्स जो हैं परेशानी में पड़ते हैं और अनावश्यक रूप से उनको तनाव लेना पड़ता है। लेकिन तनाव मत लीजिए। अगर मान लीजिए कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो कट ऑफ तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था, 120-21 के आसपास रह सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। इस पर चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है। तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंपल सा बात है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो भी आंसर गलत हैं उसको तो जेपीएससी सुधारेगा, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाय द वे, जेपीएससी नहीं सुधारता है गलत आंसर को, ठीक है। जो एकदम 100% यूनिवर्सल आपका गलत है उसको नहीं सुधारता है। तो जो कट ऑफ मैंने 120 के आसपास बताया था, तो 5 क्वेश्चन को नहीं सुधारता है जेपीएससी। उसने बता दिया कि गलत जो दिया गया है वही सही। मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन को जेपीएससी नहीं सुधारता है, तो कट ऑफ जो मैंने बताया था कि 121 है, तो उसमें -5 कर दीजिए, तो 116 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन को जेपीएससी बोलता है कि मैं नहीं सुधारूंगा, और वो आपके विचार से, बाकी लोग आपके विचार से नहीं, यूनिवर्सल रूप से यह सही है कि वो 8 क्वेश्चन का उत्तर उसने गलत दिया, जेपीएससी ने बता दिया मैं नहीं सुधारने जा रहा हूँ।
तो 8 क्वेश्चन, क्योंकि सभी का डाउन होगा। अब विशेष रूप से अच्छे कैंडिडेट्स का डाउन होगा। जो अंदाजी मार के आए हैं उनका तो स्कोर ऐसे भी डाउन होगा, उनको 8 का लाभ भी मिल जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शायद मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे कि अगर वो सुधार देता है तो कटअप वहीं का वहीं रहेगा, जो वास्तव में उसने गलत दिया है, और जो गलत नहीं दिया है उसका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और अगर गलत दिया है और सुधारने को रेडी नहीं है, तो जितने क्वेश्चन को नहीं सुधारेगा उतना कटअप डाउन हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारे चैनलों में बताया गया कि 130 से जाएगा कटअप, 135, 140, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब कुछ अनुभवहीन लोगों के द्वारा एक कटअप बताया जाता है। आप ऐसे लोग जो कटअप बता रहे हैं उससे ज़्यादा अनुभवी आप हैं। अगर एक बार भी आपने प्रीलिम्स को क्लियर कभी भी किया है, उससे ज़्यादा अनुभवी आप हैं। आप खुद सोचिए कि क्या 130 और 135 कटअप जाने लायक है, जहाँ 120 प्रश्न का उत्तर खोजने से नहीं मिल रहा है 200 प्रश्न में से। तो 180 में अगर कोई बोलता है 130 चला जाएगा कटअप, 135 तो पहले भी नहीं जाना था, अब तो एकदम नहीं जाएगा। और सब दिमाग से निकाल दीजिए, अनावश्यक टेंशन नहीं लीजिए। मुख्य परीक्षा आपका प्रभावित होगा अच्छा स्कोर रहते हुए भी, है ना। इसलिए इस सब चीज़ को ध्यान में नहीं रखिए। जहाँ तक लीक वीक का मुद्दा था, तो सरकार ने जांच करवा लिया है और आयोग और सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी लीक वीक नहीं हुआ था क्वेश्चन। तो इस स्थिति में कहीं से आपका कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कटअप को बढ़ा देगा, लीक हो जाएगा तो, ठीक है। ऐसे भी दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए, लीक होने से कटअप नहीं बढ़ता है, क्लियर। जब उसका सही उत्तर मिल जाएगा तब कटअप बढ़ता है। ये कोई मेडिकल इंजीनियरिंग और आपका एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं है कि लीक हुआ और तुरंत आंसर मिल गया। यहाँ पर जब आपका नॉलेज है, एग्ज़ाम हॉल में पीसफुल माइंड में बैठे हुए हैं, तभी स्कोर होता है ना। अगर ओपन बुक सिस्टम में आपको पकड़ा दिया जाए या ओपन मोबाइल के साथ एग्ज़ाम का सिस्टम वैधानिक बना दिया जाए, तो जितना आप स्कोर करके आए हैं 125, 30, 50, वो आपका लगभग 25 से 30% डाउन हो जाएगा। कभी बना करके देख लीजिए, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। क्योंकि टाइम तो 2 ही घंटा होता है, आप गूगल करेंगे कि वहाँ पर बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इसलिए कटअप का टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। ऑफिसर तो जेपीएससी से ही बनना है ना। इसलिए जेपीएससी पर भरोसा रखिए और अपना जो भी आपको लगता है कि गलत आंसर है, उचित प्रमाण के साथ फटाफट भेज दीजिए, ईमेल भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमेल भी कीजिए कि ये सब गलत है, तो निश्चित रूप से जेपीएससी इसे संज्ञान में लेगा। और अध्यक्ष के संज्ञान में भी जाना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष तो एक्सपर्ट होते नहीं हैं कि वो आंसर आपको दे रहे हैं। उनके निर्देश पर कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं, तो उनके संज्ञान में मैटर जाएगा। तो ऐसे एक्सपर्ट्स से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आप क्यों गलत दिए, है ना। फिर मैटर कोर्ट में जाएगा। जेपीएससी नहीं सुधारता है तो फिर कोर्ट भी है। इसलिए कहीं से कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा के स्टडी पर ध्यान दीजिए। जिनका भी 120 के आसपास, 1-2 कम 1-2 अधिक स्कोर है जनरल में, आराम से पढ़िए। और जेपीएससी अगर कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर को सुधारने को रेडी नहीं होता है तो कटअप अपने आप डाउन चला जाएगा, मत टेंशन लीजिए। यानी कि सारे वीडियो बनाने का ही निष्कर्ष है कि जो भी आपका गलत आंसर दिया गया है, जिसमें आप कन्फर्म हैं, बाकी लोग भी कन्फर्म हैं, आपके दोस्त भी कन्फर्म हैं, सिर्फ आप नहीं। आप तो अपने अनुसार बता दीजिएगा कि सही है क्योंकि आपने उस चीज़ को मारा हो, नहीं। सारे लोग यूनिवर्सल रूप से जो सही है उसमें जेपीएससी निश्चित रूप से सुधार करेगा। नहीं सुधार करेगा तो जो कटअप है, जितने क्वेश्चंस का सुधार नहीं करता है उतना क्वेश्चन डाउन हो जाएगा। पेपर का लेवल टफ था, इसलिए कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए और मुख्य परीक्षा की तैयारी मनोयोग के साथ कीजिए। समय की भारी कमी है और जिनको समस्या आ रही है रेनेसा आईएएस से जुड़ जाइए, वहाँ कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके डेडिकेशन से वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। वहाँ क्लासेस, लाइव क्लासेस भी दिए जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मुख्य परीक्षा पर मैं बहुत जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर परिचर्चा करूंगा कि कैसे जो है कम समय में आपको तैयारी करना है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।